हमारी ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन के अंतर्गत जो है हमारी थर्ड यूनिट कला की सराहना, उसमें के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है वह है भारतीय व क्षेत्रीय त्योहार और कलात्मक महत्व। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है वह त्योहारों का देश कहलाता है, यानी कि विश्व के अंतर्गत, विश्व की अगर हम तुलना करें तो हमारे भारत देश में जो है त्योहार अधिक मनाए जाते हैं। इसी के साथ साथ में अब देखिए प्रत्येक त्योहार जो है उसका अलग अलग अवसर से संबंधित होता है। हम सभी जानते हैं कि चाहे हम हम भारत की तुलना करें या फिर हम क्षेत्रीय त्योहारों की बात करते हैं तो कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जो पूरे विश्व में मनाए जाते हैं, तो कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जो केवल क्षेत्रों तक ही सीमित होते हैं। तो प्रत्येक क्षेत्र में अपने अपने अलग अलग त्योहार भी होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर बात यह है कि जो पूरा विश्व है अगर उससे तुलना हम करते हैं तो हमारे भारत देश में जो त्योहार होते हैं वह अधिक संख्या में मनाए जाते हैं। अब प्रत्येक त्योहार जो है वह अलग अलग अवसर से संबंधित होता है, जैसे कुछ वर्ष की ऋतुओं का आगमन पर होता है तो कुछ फसल की कटाई पर बनाया जाता है, कुछ जो होता है वर्षा ऋतु के आगमन के अवसर पर जो है त्योहार मनाए जाते हैं, तो कुछ जो है पूर्णिमा के स्वागत के लिए जो है त्योहार मनाए जाते हैं। अब ये तो थे हमारे जो अवसर होते हैं उनके ऊपर। अब हम बात करते हैं दूसरे अवसर जिनको हम त्योहारों के रूप में मनाते हैं, वह है जैसे वह कुछ धार्मिक अवसर हो सकते हैं या फिर ईश्वरीय सत्ता से रिलेटेड हो सकते हैं या फिर संतों के जन्मदिन से हो सकते हैं, जैसे गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाती है, गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इस प्रकार से हम बहुत सी जयंती, जैसे महात्मा गांधी जयंती मनाई जाती है, तो इस प्रकार से हम बहुत से जो अवसर होते हैं या फिर संतों के जो जन्म दिवस होते हैं उन्हें भी हम त्योहारों के रूप में ही मनाते हैं। अब बात आती है कलात्मक महत्व की। तो देखिए जब त्योहारों की हम बात करते हैं तो वहां पर हम पाते हैं कि जो कला होती है वह भी अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अर्थात यदि हम कोई भी त्योहार मनाते हैं या विभिन्न प्रकार के त्योहारों को हम मनाते हैं तो बिना कला के उन्हें नहीं मनाया जा सकता है, यानी कि त्योहारों में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमें कला देखने को मिलती है और जो कला होती है वह अपना एक महत्वपूर्ण स्थान भी रखती है। अब देखिए त्योहारों की अगर हम बात करें, जैसे जन्माष्टमी है, दिवाली है, होली है, ठीक है, इसके अलावा गुरु नानक जयंती है, तो अन्य प्रकार के जो अवसर होते हैं उन पर हम विभिन्न विभिन्न तरीकों से जो है कलात्मक पक्ष को भी प्रदर्शित करते हैं, जैसे कभी नृत्य करके, तो कभी संगीत के माध्यम से, कभी चित्रकला के माध्यम से। तो इस प्रकार से हम अलग अलग तरीकों से कला के अलग अलग पक्षों की मदद की सहायता से जो है वहां पर कलात्मक महत्व को प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि होली है, ठीक है, अब होली पर क्या होता है कि भूमि पर जो सूखे आटे की, आपने देखा होगा कि होली वाले दिन जो है भूमि पर सूखे आटे और जो क्या बोलते हैं अबीर होता है उसकी रंगोली बनाई जाती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि आपने देखा होगा जैसे कई अवसरों पर अलग अलग तरीकों के मांडे भी मांडे जाते हैं, अलग अलग प्रकार की जो है रंगोली बनाई जाती है। तो यह सभी चीजें जो है हमारे कलात्मकता के महत्व को प्रदर्शित करती है। अब देखिए प्रत्येक त्योहार पर विभिन्न कलाएं अपनी जो रूप रचना होती है तथा कला वह उसको प्रदर्शित करती है। साथ ही हम कह सकते हैं कि कला के बिना भारतीय त्योहारों का कोई महत्व नहीं होता है। अब देखिए मैंने आपको जैसा बताया कि कला है, कला के विभिन्न पक्ष होते हैं जिसके अंतर्गत लोक नृत्य भी आता है, लोक नृत्य, लोक गीत या गायन, लोक गीत, चित्रकला आदि। अब ये सभी क्या होते हैं, कला के विभिन्न प्रकार के पक्ष होते हैं। अब इन सभी चीजों को हम जो है विभिन्न त्योहारों पर अलग अलग रूप में हमें देखने को मिलता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि त्योहारों पर हम नृत्य को अधिक से अधिक महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं, यानी कि जो नृत्य होता है उस पर हम अधिक जोर देते हैं। तो बात करते हैं हम सबसे पहले कलात्मक महत्व के अंतर्गत भारतीय जो त्योहार हैं या भारतीय व क्षेत्रीय त्योहार जो होते हैं हमारे, उसमें कलात्मक महत्व जो है उसके ऊपर हम बात करते हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक आता है लोक नृत्य। अब देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोक नृत्य से यहाँ तात्पर्य है कि जब हम भारत देश के विभिन्न विभिन्न राज्यों में त्योहार मनाते हैं तो प्रत्येक राज्य का एक अपना लोक नृत्य होता है। जैसे कि गुजरात में जो है नवरात्रि पर जो है गरबा खेला जाता है, ठीक उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में जो है होली पर
रूप से अपने कलात्मक पक्ष को दर्शाता है तथा लोग इसमें मनोरंजनात्मक क्रियाएं भी प्रदर्शित करते हैं। तो त्योहारों पर मनोरंजनात्मक क्रियाएं होने से वह त्योहार और अधिक रोचक बन जाते हैं। इसीलिए कला जो होती है वह किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार से हमें हमारे त्योहारों में देखने को मिलती है। फिर हमारा दूसरा इसी में पॉइंट आता है, वह आता है चित्रकला। चित्रकला, अब देखिए चित्रकला की अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा मांडने है, रंगोली है, इसके अलावा जो हम सूखे मतलब कह सकते हैं कि मांडने जो होते हैं, रंगोली है, मेहंदी है, ये सभी चीजें जो है चित्रकला के अंतर्गत आती है। क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कि जैसे सावन, हमारे देश में एक त्योहार मनाया जाता है सावन। सावन के जब सावन का महीना लगता है तो उसमें क्या होता है कि स्त्रियां जो होती हैं या लड़कियां होती है वह हाथों में मेहंदी लगाती, तो वह भी एक चित्रकला का ही नमूना होता है। इसके अलावा हमारे देश में इस त्योहारों को मनाने का जो विधान है उसके अंतर्गत जैसे होली में भूमि पर जो है आटे और अबीर से जो है क्या बोल सकते हैं हम, बोल सकते हैं रंगोली बनाई जाती है। दिवाली पर विभिन्न कलरों से या फिर रंगों से या फिर फूलों की पत्तियों से जो है रंगोली का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा दिवाली के दिन जो है घरों को सुसज्जित किया जाता है। तो ये सभी चीजें जो है हमारी चित्रकला के अंतर्गत आती है क्योंकि यह एक सृजनात्मक पक्ष को बल देती है। अब देखिए सृजनात्मक पक्ष की जब हम बात करते हैं तो सृजनात्मक पक्ष के अंतर्गत हमारा कला भी आता है, क्योंकि कला के अंतर्गत मनुष्य अपने ही किसी कार्य को और अधिक, दूसरों से अधिक बेहतर ढंग से करने की कला को प्रदर्शित करता है, जो कि उसकी कला के अंतर्गत आता है। फिर हमारा तीसरा पॉइंट इसी में आता है, वह है लोक गायन। आपने देखा होगा कि विभिन्न अवसरों पर लोक गायन भी किया जाता है, जैसे होली पर चंग बजा करके भी गायन किया जाता है। इसी प्रकार अन्य जो त्योहार होते हैं उन पर जो है लोक गायन किया जाता है, जिसे लोग बहुत ही रोचक और मनोरंजन तरीके से करते हैं। अब देखिए जब हम बात करते हैं गायन की, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोक गायन के अंतर्गत जो है मनुष्य जो 30 त्योहार पड़ते हैं या फिर 30 त्योहार आते हैं, या फिर उसके अलावा जैसे कि आपने देखा होगा कि जन्माष्टमी है या अन्य ऐसे धार्मिक जो अवसर होते हैं उन पर लोक गायनों का जो है लोक गायन कला का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे धार्मिक अवसर की हम बात करें तो जब होली आती है तो होली से पूर्व या होली के पश्चात जो है कई बार जो है गीत गाए जाते हैं, जो कि हमारे धार्मिक बल, जो हमारे धार्मिक पक्ष होता है उसको बल देता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो कि हमारे त्योहार होते हैं उन पर कलात्मक महत्व बहुत ही जरूरी होता है। अर्थात कला के बिना किसी भी त्योहार को हम पूर्ण रूप से जो है नहीं मना सकते हैं। अर्थात अगर हम कहें, पूरी बात का सार यह है कि भारतीय व क्षेत्रीय त्योहारों पर कलात्मक महत्व बहुत होता है तथा कला के रूप में हम देखते हैं कि लोक नृत्य है, चित्रकला है, लोक गायन है, ये सभी चीजें हमें देखने को मिलती है। आपका आज का गृह कार्य है गृह कार्य भारतीय व क्षेत्रीय त्योहारों पर कला के महत्व को विस्तारपूर्वक समझेंगे। देखिए आपका आज का गृह कार्य है कि भारतीय व क्षेत्रीय त्योहारों पर कला के महत्व को आपको विस्तारपूर्वक समझाना है। अर्थात आपको ये बताना है कि किस प्रकार से जो कला है वह हमारे त्योहारों में अपना महत्व प्रदर्शित करती है। इसी के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि कोरोना जैसी महामारी में आप लोग अपने घरों से कम बाहर निकले। अगर किसी जरूरी कार्य के लिए आप घर से बाहर जाते हैं तो मुंह पे मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करते रहें तथा अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।